हेलो स्टूडेंट, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वी विल डिस्कस क्वेश्चन बैंक ऑफ क्लास 10, जहां हम चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन टू एआई देख ले रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपसे पूछा जा रहा है the basis of decision making depends upon the ability of and how we experience and understand it। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इंफॉर्मेशन, डेटा, कंडीशन, पास्ट एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड अवेयरनेस। सो हेयर आपसे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो किसके एबिलिटी पे होता है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास अवेलेबल रहेगा तो ही हम कोई डिसीज़न ले पाएंगे। किस बेसिस पे आप कोई डिसीज़न लीजिएगा, आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए ना कि आप क्या डिसीज़न ले रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ देख रहे हैं जो पूछा जा रहा है, अ मशीन कैन ऑल्सो बिकम इंटेलिजेंट इफ़ इट इज़ ट्रेंड विथ। मशीन इंटेलिजेंस हो सकता है अगर उसको ट्रेन किया जाए विद द हेल्प ऑफ डेटा। तो यहाँ पर अ मशीन कैन ऑल्सो बिकम इंटेलिजेंट इफ़ इट इज़ ट्रेंड विद डेटा विच हेल्प्स देम अचीव देयर टास्क। तो यहाँ पर राइट आंसर यह हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन में डेटा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। तो ट्रू एंड फॉल्स में हमसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है ट्रू एंड फॉल्स में, अ मशीन इज़ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट व्हेन इट कैन अकम्प्लिश टास्क बाय इट्सेल्फ। मशीन अगर किसी काम को पूरा कर लेता है खुद से तो क्या वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस कहलाएगा? तो बिल्कुल, अगर मशीन किसी काम को पूरा कर लेता है तो ये आंसर हो जाएगा ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, स्मार्ट वॉशिंग मशीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एआई। सो हमने क्लास में बिल्कुल पढ़ा होगा कि जो वॉशिंग मशीन है वो एआई का एग्जाम्पल नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉल्स। थर्ड नंबर में देख लेते हैं, अ प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजन, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, क्या ये रिकमेंडेशन जो शो करता है और वो जो हमारे बेसिस हम जो लाइक करते हैं व्हाट वी लाइक उनके बेसिस पे इंफॉर्मेशन शो करता है? तो बिल्कुल ये जो नेटफ्लिक्स, अमेज़न, स्पॉटिफाई है, जब हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हैं तो हमें रिकमेंडेशन आता है हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और बिल्कुल यहाँ पर आंसर ट्रू हो जाएगा कि आप देखते हो नेटफ्लिक्स या अमेज़न या फिर आप जो भी चॉइस के वीडियोस देख रहे हैं उससे रिलेटेड आपके पास वीडियो आने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर में क्या पूछा जा रहा है पहले क्वेश्चन में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं? अब यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास 3 ऐसे आंसर दिए हुए हैं और करके। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं और उसके लिए हमें कोई लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे कि ह्यूमंस कोई ना कोई लैंग्वेज से किसी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में ही दिया, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मीन इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज एंड ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मीनिंग ऑफ इट। आप उस चीज़ को समझकर आप उसमें से क्या कर सकें, मीनिंग निकाल सकें कि आपसे क्या बोला जा रहा है। अब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। जैसे नेक्स्ट अगर आप देखो, नेक्स्ट आपसे क्या बोला जा रहा है कि ये क्या पहले में तो आपको बोला गया कि ये ट्राई करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, मीनिंग को समझता है, इसके लिए लैंग्वेज ज़रूरी है। दूसरे ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस रेफर टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड बोथ रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज। तो आपको लैंग्वेज आना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज ये बिल्कुल ह्यूमंस एंड एआई दोनों के लिए ही ये इंटेलिजेंस ज़रूरी है।
किसी एआई को भी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस आना चाहिए। लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज, तो जो लैंग्वेज को रिटन एंड स्पोकन दोनों तौर से समझ सके उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब नेक्स्ट आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे एक और दिया हुआ है, दिस इज़ द इंटेलिजेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। इट इंक्लूड द एबिलिटी टू स्पीक, आर्टिकुलेट, एक्सप्रेस एंड कन्वे वंस थॉट एंड इट कैन बी ओरल, रिटन। अब ये दोनों हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। इट ऑल्सो इंक्लूड द एबिलिटी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड वाट अदर पीपल से। तो अगर हमको कोई लैंग्वेज समझ आएगा तो ही हम उसको समझ सकेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर आपसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस समझ पूछा जा रहा है। अब आप ये ध्यान देना, दो तरह के इंटेलिजेंस, इस इंटेलिजेंस तो बहुत तरीके के हैं, बट इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल ये बहुत सिमिलर साउंड करने वाला है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। इंटरपर्सनल में आप दूसरों के फीलिंग्स को समझते हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस फीलिंग्स, इमोशन एंड इन्फ्लुएंस बाय देम। आप दूसरे के फीलिंग्स को समझते हैं और उसको हम लोग इंटरपर्सनल करते हैं। अब एक हो जाता है इंट्रा। इंट्रा मतलब क्या हो जाता है, खुद की फीलिंग को समझना। अब यहाँ पे देखो इंट्रा, इंट्रा में क्या हो जाएगा, आ, या साउंड करे आ मतलब अपना, आ मतलब अपना, जस्ट याद रखने के लिए। इंटरपर्सनल मतलब दूसरे का, इंट्रा मतलब अपना। तो खुद की फीलिंग को समझना, खुद के थॉट को समझना, खुद के अंडरस्टैंडिंग को समझना इंट्रापर्सनल है, और दूसरे के फीलिंग्स को समझना बिल्कुल क्या है, इंटरपर्सनल है। तो यहाँ इंटरपर्सनल इज़ द एबिलिटी टू, सेकेंड में देख लो आप, इंटरपर्सनल इज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, अंडरस्टैंडिंग अदर्स पीपल फीलिंग्स, ये आपके हो जाएंगे इंटरपर्सनल। और बहुत सारे दिए हो, आप देख लो। अब नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड नंबर में आ जाओ, जो है डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिल्कुल भी याद कर लेंगे, इतना याद कर लेंगे कि जब भी ये क्वेश्चन आए तो हम इसको लिख सकें, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है। तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हो, आप कोई सा भी लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन बैंक में आप बिल्कुल इस क्वेश्चन बैंक को आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से और इसको याद कर सकते हो, ये बिल्कुल आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, मैन मेड। आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड। इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, इंटेलिजेंस का मतलब है किसी चीज़ की समझ होना, इंटेलिजेंस होना। मैन मेड जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, आर्टिफिशियल है। अब यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कोई सा भी लिख लो। अ मशीन इज़ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस व्हेन इट अकम्प्लिश टास्क बाय इटसेल्फ। ये अपने से ही, खुद से ही वो टास्क को कंप्लीट करता है। कलेक्ट डेटा, अंडरस्टैंड करता है, एनालाइज करता है, और क्या करता है, लर्न करता है। सेकंड नंबर देख लो, व्हेन अ मशीन पॉजेसेस द एबिलिटी टू मिमिक ह्यूमन ट्रेट, ह्यूमंस की तरह ही बिल्कुल वो एक्ट करता है, लाइक डिसीजन जैसे ह्यूमंस लेते हैं वैसे लेता है। थर्ड नंबर में देख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ वे ऑफ मेकिंग कंप्यूटर कंट्रोल बाय रोबोट। ऐसे कंप्यूटर्स जो बिल्कुल रोबोट से कंट्रोल हो जाते हैं, होते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाते हैं। सिमिलर मैनर में हम बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही उस चीज़ को थिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि आप ये देख लो, AI इज़ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, अ टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फील्ड ऑफ स्टडी, AI थ्योरी एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और ये क्या करता है, बिल्कुल परफॉर्म करता है टास्क को जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह होते हैं। नेक्स्ट आप नीचे और भी दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आप लिख सकते हो देख कर कि क्या मतलब इसमें दिया गया है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन क्रिएटिंग सिस्टम एंड अंडरस्टैंड थिंक लर्न। यानी कि आप कोई सा भी इसमें से लिख लो, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग सूटेबल लगता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह सोचता है, समझता है, उस चीज़ों को सीखता है और बिहेव करता है, जैसे ह्यूमंस बिहेव करते हैं वैसा ही वो बिहेव करता है।
नेक्स्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि एआई इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एआई फॉर शॉर्ट फॉर्म में है एंड रेफर टू द एनी टेक्निक दैट इनेबल कंप्यूटर टू मिमिक ह्यूमंस इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस मशीन वर्क एंड एल्गोरिदम एंड डेटा फेड इनटू इट। तो जो भी डेटा आप दोगे वो डिज़ायर आउटपुट, आपको जो भी आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो डेटा पे बेस्ड होकर वो काम करेगा। तो यहाँ पर एआई जो है वो शॉर्ट फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वो ह्यूमंस की तरह मिमिक करता है। मशीन को जो आप डेटा प्रोवाइड करोगे उससे एक एल्गोरिदम तैयार करके वो आपको डिज़ायर आउटपुट तक ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में देख लो क्या है। मेंशन 2 टाइप ऑफ मशीन विच हैव इवॉल्व विथ टाइम। तो आपसे 2 टाइप का, 4 टाइप का या 2-3 इस तरीके के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो समय के साथ इवॉल्व हुए हैं। वैसे मशीन कौन कौन से हैं? तो टेलीविज़न के पहले CRT मॉनिटर आता था, उसके बाद LCD LED मॉनिटर्स आप देख रहे हैं। तो ये समय के साथ क्या हुए हैं? इवॉल्व हुए हैं, ये समय के साथ चेंज हुए हैं। लाइक मोबाइल फ़ोन्स क्या है? समय के साथ पहले बड़े फ़ोन्स होते थे, फिर छोटे फ़ोन, पहले स्क्रीन्स नहीं रहते थे, अब टच स्क्रीन बहुत सारे आ गए हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन, हेडफोन्स, स्पीकर्स, हार्वेस्टर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सारे के सारे टाइम टू टाइम चेंज हुए हैं। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि सारे जितने भी ये हैं सारे मशीन चेंज हुए हैं टाइम टू टाइम। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है। चलो ये से मिटा देते हैं। अ पर्सन एबिलिटी टू टू रेगुलेट measures and understand numerical symbols, abstraction and logic। मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, किसी भी पर्सन को इंटेलिजेंट होने के लिए उसको मैथ्स आना चाहिए, लॉजिकली सोचना आना चाहिए। अब हम अगर एआई की बात करें तो एआई बिल्कुल मैथमेटिकली या लॉजिकली सोच सके। यहाँ 2+2 दिया है तो बता सके कि 4 है। यहाँ पर वो क्या कर रहा है? मैथ्स को समझ रहा है कि प्लस है, यानी कि उसको क्या करना है? ऐड करना है। अब रीजनिंग में अगर हम 2 यहाँ पे ग्रेटर देन 1 कर दें तो इसका मतलब क्या है? 2 जो है वो 1 से बड़ा है। ये लॉजिकली हम क्या थिंक कर पाते हैं ह्यूमंस, बिकॉज हमने ये सब चीज़ों को सीखा है कि जो 1 छोटा है और 2 उससे बड़ा है। तो ऐसे ही रीजनिंग के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो रीजनिंग क्या है? इज़ बेस्ड ऑन प्रीवियस एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। जो हमने पहले पढ़ा है, रीजनिंग किसी चीज़ को एनालाइज करना, थिंक करना कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्या सही है क्या गलत है। अभी जितने भी सारे आपके फैक्ट दिए हुए हैं उनको आप ऐसे याद कर सकते हैं। टू एस्टैब्लिश अ न्यू फैक्ट एंड ट्रूथ ऑन वन हैज़ टू पुट to the test of reasoning if the new fact coincide with the previous established fact। सो आप ये जितने भी आपको दिए हुए हैं आंसर, आप इसको बिल्कुल याद कर ले अपने लैंग्वेज में। आपको जो सही लगता है आप खुद की लैंग्वेज में बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होता है, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस क्या होता है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, आगे हम लोग वीडियो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। बाकी पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन हो पाए हैं वो मैंने करा दिए हैं। अब पार्ट 2 में पार्ट 2 में जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं या 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको हम डील करेंगे। तो ये क्वेश्चन बैंक आप बिल्कुल चैप्टर 1 क्लास 10 क्वेश्चन बैंक आप गूगल में लिखेंगे AI क्लास 10 क्वेश्चन बैंक चैप्टर 1, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही चैप्टर 2 ये सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं और मैं ट्राई करूँगी कि सारे क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 करा दिए जाएं। और जो 2